हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। और वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है हाई फाई वीडियोज़ बाय शेलू। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन के चलते आप लोगों को पता नहीं पड़ रहा है कि एग्ज़ाम तो अब होने वाली नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि न्यूज़ से वाकिफ़ हो तो न्यूज़ अभी नहीं आ रही है कि जैसे ही लॉकडाउन खुला रेलवे अपना जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो लॉन्च करने वाला है। ठीक है, आपको यदि ये मजाक लगता है तो आप खुद सर्च करके देख सकते हैं। और आज अपन पढ़ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2। ठीक है, रीजनिंग का। और पहला क्वेश्चन है अपना ए बी पी और डी एक सर्कल में खड़े हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको क्या पढ़ना, इसकी पहले सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि क्या होता है। तो इस क्वेश्चनों में क्या होता है दोस्तों, ये बहुत उलझन है। ऐसा वो बोलता है कि मेज़ के अंदर और बैठे हैं। मेज़ मतलब डाइनिंग टेबल, ठीक है। ऐसे अंदर की ओर बैठे हैं मेज़ के अंदर। तो आपको इसमें क्लियर होना चाहिए दायां और बायां, लेफ्ट और राइट, ये क्या है। तो देखो, जब यहाँ कोई व्यक्ति बैठा होगा तो उसका मुंह तो अंदर होगा, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर। और राइट किधर होगा, इधर। यहाँ जो व्यक्ति बैठा होगा इस जगह, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर। और राइट किधर होगा, इधर, क्योंकि उसका मुंह कहाँ है, अंदर है। उसी तरीके से इस वाले व्यक्ति का राइट होगा ये, लेफ्ट होगा ये। इसी तरीके इस व्यक्ति का लेफ्ट होगा ये और राइट होगा ये। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, ये राइट, ये राइट, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये लेफ्ट। तो कुछ समझ में आ रहा होगा। इधर से जब चल रहे हैं अपन तो सबका लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। और जब इधर से अपन चल रहे हैं तो सबका क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। तो कुछ क्लियर हुआ होगा। जब अपन इधर से देखेंगे तो ये पोर्शन बनेगा अपना बायां। क्या बनेगा, बायां। और इधर का देखेंगे अपन तो ये पोर्शन क्या बनेगा अपना दायां। ये क्लियर हो गया तो यूँ मान लो पूरा चैप्टर क्लियर। ये क्लियर हो गया ना आपको, तो चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जैसे ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपना ए बी पी और डी एक सर्कल में। तो कितने लोग हैं, 5 हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको शॉर्ट करने के लिए एक नया तरीका अपनाता हूँ। मैं गोला बनाने के बजाय कुछ इस प्रकार से बनाता हूँ। तो देखो, मैंने इस प्रकार बनाया और मैं इसको गोले में भी तब्दील कर सकता हूँ, पर ये समय व्यतीत करेगा अपने को एग्जाम हॉल में। तो अपने को इतना बड़ा नहीं करना है। अपने को क्या बनाना है, बस ये डंडे घिस देने के। 5 है भाई, तो पाँचों का अंदर की ओर ही देख रहे हैं। ये मेज मान लो एक। तो पी डी के आगे खड़ा है। क्या बोला उसने कथन में, पहला पी डी के आगे खड़ा है। तो ये पी है और इसके आगे कौन खड़ा है, डी है। ये मैंने अनुमानित बना दिया, सॉरी। पी डी के आगे खड़ा है, कौन खड़ा है, पी खड़ा है। तो पी किसके आगे खड़ा है, डी के आगे खड़ा है। आगे देखे अपन, ए डी के दाएं ओर खड़ा है। अब डी का दाएं किधर, इधर है। तो यहाँ कौन खड़ा है, ए खड़ा है। अब इसने और कथन दिया ही हुआ नहीं है दोस्तों। ये 3 तो बैठ गए, पर इन दोनों को कैसे बैठा है, ओ और बी को। ओ कहाँ है, बी कहाँ है। पर क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है। पी और ओ के बीच में। ओ आपको दिख रहा है कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे, क्योंकि वो क्यों नहीं बिठाया अपनों ने, क्योंकि तीसरे कथन में उसने कुछ बताया नहीं कि तीसरा कथन क्या है कि भाई ओ बी के दाएं बैठा है, कि पी के दाएं बैठा है, कि ए के बाएं बैठा है, कहाँ बैठा है। तो अपने को इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं हुआ। तो उसने क्या बोला है, कौन सा कथन इसके लिए आएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये कथन पहला पर्याप्त है आंसर निकालने के लिए। तो आपका आंसर निकला क्या पहले इससे, ओनली इससे नहीं निकला। दूसरा बोला उसने, मतलब ये गलत है। दूसरा बोला उसने एक और दोनों पर्याप्त हैं, तो दोनों भी अपनों ने यूज़ कर लिए, तो भी क्या है, आंसर नहीं निकला, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखो, केवल सेकंड ऑप्शन ये कथन सही है आंसर निकालने की, तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें दोनों से भी अपनों ने बनाया तो भी क्वेश्चन नहीं बना। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, सी, कथन एक और दोनों अपर्याप्त हैं। क्या है दोस्तों, कथन एक और दोनों क्या है, अपर्याप्त हैं। ये देखो सी ऑप्शन देख सकते हो आप, और ये बनाया हुआ भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो पूरा नहीं हुआ, ये खुद बोल रहा है कि स्पष्ट नहीं है पी और ओ के बीच में कौन खड़ा है। ठीक दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखो, आप इसकी मत समझना कि ये तो पढ़ ही नहीं रहे सर, ये जो दिया हुआ है ना, ये इसी क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट है बनाना। ये क्या बोल रहा है कि ये इतने इतने लोग हैं और एक वृत्ताकार मेज की ओर बैठे और निम्नलिखित की जानकारी उन पर आधारित नीचे दिए गए कथनों के सवालों पर विचार करें। मतलब उसने बोला है वाई ठीक क्यों और आर के बीच में बैठा है। वाई जो है क्यों और आर के बीच में बैठा है। तो थोड़ा मैं इसको ना ऊपर ले लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। यहाँ से लेते हैं अपन। तो उसने क्या बोला है, 8 व्यक्ति बैठे हैं भाई, मैं 8 बिठा देता हूँ। ये 8 बैठ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। वाई ठीक क्यों और आर के बीच में बैठा है। तो मैंने अनुमानित क्या करा, वाई जो है ठीक किसके बीच में बैठा है, क्यों और आर के बीच में। अब ये मैंने अनुमानित बिठा दिया है, अपने को पता नहीं है कौन किसके दाएं बैठा है। अब देखो क्यों इधर बैठा है कि इधर बैठा है, आर यहाँ बैठा है या क्यों यहाँ बैठा है, ये अपने को क्लियर नहीं है। ये अपने को क्लियर होगा आगे। उसने क्या बोला है, पी ना तो एक्स के और ना ही जेड के बगल में बैठा है। तो जो पी है ना, पी ना तो एक्स की बगल में बैठा है और ना ही जेड की बगल में बैठा है। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन क्या है बनेगा, कैसे बनेगा। देखो पहले अपन देखते हैं क्यू के, तीसरा ऑप्शन को देखें अपन। तो क्यू के दाएं और जेड बैठा है। अब देखो क्यों यहाँ बिठाया अपनों ने, तो क्यों का दायां किधर है, इधर है। पर अपनों ने क्यों के दाएं में किसको बिठा दिया, वाई को। तो ये अपनों ने क्या कर दिया, शुरू से गलत बिठा दिया। तो इसको सही बिठाने के लिए अपन क्या करेंगे, अब इनको चेंज करेंगे। तो वाई जो है, वाई तो यहीं बैठा रहेगा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इधर आएगा और क्यों इधर आएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, आर और क्यों के बीच में कौन बैठा है, वाई बैठा है। आगे बोला था उसने कि क्यों के दाएं और जेड बैठा है। तो ये क्यों का दायां, ये जेड बैठ गया। अब उसने वापस हम दूसरी लाइन पे चलते हैं। पी ना तो एक्स के और ना ही जेड के बगल में बैठा है। तो मतलब पी जो है जेड के बगल में, मतलब यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद में देखे अपन जो पी है, अपन पी को यहाँ बिठा है तो पी आर की बगल में तो बैठ सकता है। पर मान लो यहाँ पर मैंने किसको बिठा दिया, जेड की बगल में नहीं बैठेगा, पी एक्स के बगल में भी नहीं बैठेगा। तो अपन एक काम करते हैं, सेकंड ऑप्शन को अभी छोड़ के आ जाते हैं। इनका पता नहीं पड़ रहा है अपने को, पी को कहाँ बिठाना है, इसको कहाँ बिठाना है। तो ये लाइन क्या बोल रहा है वो, कि एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है। कौन बैठा है, एक्स के बाएं से। तो एक्स भी अपने को क्लियर नहीं है, ये भी आगे क्लियर हो जाएगा। वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर, वाई अपने पास है, ये रहा वाई। वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 और तीसरा, ये तीसरे स्थान पर बैठा है एस। और एक्स के कौन से स्थान से बैठा है, एक्स के बाएं से, एक्स के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो ये देखो इधर बायां है और ये कौन से तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3, मतलब एक्स कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है। अब आपका एक्स का क्या हो गया, क्लियर हो गया। पर एक्स के बगल में पी नहीं बैठता है, एक्स के बगल में पी नहीं बैठता, तो पी यहाँ नहीं बैठेगा। तो पी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा पी। तो अब बच्चा कौन है, सारे हो गए। एक और कौन सा बचा था दोस्तों, पी क्यू आर एस डब्ल्यू। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, डब्ल्यू बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, एक्स रिक्त स्थान के बीच में बैठा है, मतलब एक्स किन किन के बीच में बैठा है। तो ये रहा एक्स, डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है। तो ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन, दिख रहा है आपको नीचे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा डब्ल्यू और आर के बीच में कौन बैठा है, एक्स बैठा है। ये ऐसे क्लियर हो गया। देखो मैं इसको एक बार आपको बना के बताता हूँ, इसमें बहुत आपको डाउट जाएंगे। मैं एक बार आपको सब बना के समझाता हूँ कैसे क्या है। तो उसने क्या बोला था दोस्तों, वाई और क्यों, वाई ठीक क्यों और आर के बीच में बैठा है, ठीक है। तो वाई किसके, क्यों और आर के बीच में बैठा है। तो अपने को क्या करना है, मैं उसी के हिसाब से बना देता हूँ जो भी बनाया था। तो ये रहा आर और ये रहा क्यों, इनके बीच में कौन बैठा है, वाई बैठा है। ये क्लियर हो गया। आगे बोला उसने पी ना तो एक्स के, ये भूल जाओ अभी, इसका मतलब नहीं अपने को। आगे बोला तीसरा उसने क्यू के दाएं जेड बैठा है। तो ये क्यू का दायां, ये मान लो जेड बिठा दिया अपनों ने। एक्स के बाईं ओर से और वाई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर एस बैठा है। तो ये रहा वाई, और वाई के दाईं ओर से मतलब 1 2 और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस बैठा है। और एक्स के बाईं ओर से, एक्स के बाईं ओर से भी तीसरा बैठा है। तो मान लो ये एक्स यहाँ बैठा है, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस बैठा है। और एक और उसने क्या बोला था, अब सेकेंड ऑप्शन पर अपन चलते हैं। पी ना तो एक्स के और ना ही जेड के। तो एक्स ये रहा, इसकी बगल में पी बैठेगा नहीं,
और जेड तो यहाँ पे बैठ गया, इसकी अगल बगल में तो एस और क्यू बैठ गए, तो पी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, और बचा हुआ अपना क्या यहाँ बैठ जाएगा। ये आपका पूरा सेट हो गया। और क्वेश्चन बोला था एक्स रिक्त स्थान के बीच में कौन बैठा है। इस क्वेश्चन को देखो तो रिक्त स्थान के बीच में कौन बैठा है, मतलब एक्स किन किन के बीच में बैठा है, डब्ल्यू और आर के, ये रहा डब्ल्यू और ये रहा आर, इनके बीच में एक्स बैठा है। अब दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ, नीचे बना हुआ है, उसमें से अपन अगले क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। मेरा बस एक मोटिव था आपको ये समझाना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये समझने के बाद तो आप समझ लो 1 से 5 क्वेश्चन को हल करके लोगे, क्योंकि इसमें क्या है, एक बार आपने इबारत सेट कर ली तो 1 से 5 क्वेश्चनों के आपको आंसर मिलेंगे, मतलब 5 नंबर पक्के। एग्ज़ाम में इससे 5 क्वेश्चन आते हैं एक ही इबारत से। अब देखो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन और होंगे, ये आपको बनाना आ गया होगा, और ये बना हुआ आपके सामने है। इसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, और क्वेश्चनों को क्या करूँगा, हल करूँगा दोस्तों। ये जो दिया हुआ है ना, इसके हिसाब से, क्योंकि वो और जो बनाया ना अपनों ने वो सेम है। अब देखो क्या बोला उसने, तीसरा क्वेश्चन, एस के बाईं ओर कौन बैठा है, एस के बाईं ओर कौन बैठा है, तो आ जाओ वापस इसके ऊपर। एस के बाईं ओर कौन बैठा है, देखो अभी दायां बायां मैंने आपको बताया, एस का बायां इधर और एस का दायां इधर, तो एस के बाईं ओर कौन बैठा है, जेड बैठा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड, ये रहा जेड। उसके अलावा देखें अपन अगला क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की ओर हों। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना, यदि चेहरे वृत्त की बाहर हो तो डब्ल्यू किसके बाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू किसके बाईं ओर बैठा है। अब यहाँ समझाता हूँ मैं, देखो आपको इसमें क्या बोला उसने, डब्ल्यू किसके बाईं ओर बैठा है, यदि उनके चेहरे बाहर की ओर हो। अभी चेहरे कहाँ है, अंदर है, चेहरे कहाँ है, अंदर है। अब क्या करना है, अपने को चेहरों को बाहर की ओर बिठाना है। तो मान लो इन सबका मुँह इधर हो गया, बाहर हो गया, तो डब्ल्यू के क्या बोला उसने, बाईं ओर कौन बैठा है, ऐसा ही बोला ना। तो मान लो डब्ल्यू का मैं इधर बाहर कर दूंगा तो डब्ल्यू पूरा घूम जाएगा, तो जिधर मुंह होता है उसके इधर और क्या होता है, मुंह इधर। आप थोड़ा इसके साथ बैठ जाओ, क्वेश्चन को हल करते समय इसके साथ बैठ जाओ भाई, कि मेरा मुंह इधर है तो मेरा बायां किधर आएगा, तो मैं इधर देखूंगा, जब इधर तो मेरा आ जाएगा दायां, और इधर आ जाएगा मेरा बायां, इधर आ जाएगा बायां। आ रहा है समझ में। तो इसके बाएं में कौन बैठा है, जब मुँह बाहर की ओर व्रत के, एक्स बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों, एक्स बैठा है। तो आपका पूरा आंसर क्लियर हो गया होगा। देखो आंसर आएगा आपका इसका एक्स। चौथे का आंसर कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू के बाईं ओर कौन बैठा है। तो इसमें पी कैसे आया, 1 मिनट एक बार देख लेते अपन। जब इनका चेहरा बाहर की ओर हो, सॉरी गड़बड़ होगी थोड़ी, जब सबका मुंह बाहर की ओर होगा तो इसका मुंह भी बाहर की ओर होगा। तो जब इसका मुंह इधर हो जाएगा तो डब्ल्यू की बाईं ओर पूछा है ना उसने, सॉरी क्वेश्चन क्या बोला उसने, डब्ल्यू किसके बाईं ओर है ऐसे पूछा है। तो जब अपन देखेंगे तो डब्ल्यू का मुंह इधर हो तो डब्ल्यू किसके बाईं ओर हो जाएगा, पी का मुंह भी इधर हो जाएगा, तो पी इधर घूम जाएगा, तो पी का दायां इधर हो जाएगा, पी का बायां इधर हो जाएगा, और डब्ल्यू पी के बाईं ओर हो जाएगा। ऐसा पूछा उसने, डब्ल्यू किसके बाईं ओर है, तो अपना आंसर आएगा पी। ठीक है दोस्तों, उलझन होती है इसमें, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में आपको। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक वृत्त में 5 लोग हैं ए बी सी डी ई। तो फिर वही अपनी सिचुएशन बनाते हैं अपन, 5 लोग वाली, ये हो गया 4 और ये गया 5 हुआ। और उसने क्या बोला है, क्वेश्चन पूछा है ई के बीच में बैठा है, ई किन के बीच में बैठा है। तो देखते हैं ई किन के बीच में बैठा है, बन जाए तो बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तीनों कथनों से बनेगा कि 2 कथनों से बनेगा कि 1 कथनों से इसका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे अपन क्लियर करेंगे। पहला है बी के बाईं ओर ए के दाईं ओर, मतलब बी के बाईं ओर और ए के दाईं ओर बैठा एक व्यक्ति है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मान लो मैंने बी को क्या करा, यहाँ पर बना दिया, तो बी के तो बाईं ओर और ये ए है, ए के दाईं ओर कोई एक व्यक्ति बैठा है, तो ठीक है बैठा होगा, कोई होगा, हमें क्या, तो बिठा देंगे हम बाद में जब आगे समझ में आएगा। तो अब ये बिठा दिया अपनों ने। आगे क्या बोला उसने, डी बी के दाएं बैठा है। अब ये बी रहा, अब बी के क्या है, डी दाएं ओर है, तो डी कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है, क्योंकि डी का दायां किधर है, इधर है। उसके बाद में आगे चले अपन, ए ई और सी के बीच में बैठा है। ए जो है किन किन के बीच में बैठा है, ई और सी के बीच में बैठा है। पर अब पता नहीं पड़ रहा है ई और सी बैठे किस जगह है। मान लो ये मैंने सी यहाँ पे बिठा दिया, सॉरी ई यहाँ बिठा दिया और सी यहाँ बिठा दिया, ठीक है बिठा दिया। अब अपने को मन से नहीं बिठाना है यहाँ पे कि भाई ए जो है ई और सी के बीच में बैठा है, तो ई यहाँ बिठा दिया, सी यहाँ बिठा दिया, ये क्लियर नहीं है।
क्योंकि यहाँ सी भी बैठ सकता है, यहाँ पे ई बैठ सकता है, और यहाँ पे ई बैठ सकता है, तो यहाँ पे सी बैठ सकता है। तो ये अपना क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ। तो ऑप्शन अपन देखें इसके हिसाब से क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखें, कतन 1 और 2 से क्या आंसर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। कतन केवल 3 से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। कतन 1 और 3 से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है तथ्य अपर्याप्त। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कोई पर्याप्त नहीं है, तथ्य क्या है, अपर्याप्त है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका उत्तर डी। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये आप लोगों ने जो बनाया था इबारत पूरा हट चुका है, तो नीचे ये बना हुआ है, इसके हिसाब से अपन अगले क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे दोस्तों। ये रहा आपके सामने, अभी जो मैंने बोला वही सिचुएशन है। देखो सी यहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठेगा, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे आपको फेस करनी होती है। और बहुत से लड़के यही गलती करते हैं कि किसको कहाँ अपने मन से बिठा देते हैं और बाद में आंसर निकाल लेते हैं और घर आके बोलते हैं कि मैंने तो सब सही किया, मैंने तो सब सही किया, जबकि वो गलत करके आ गया। क्योंकि ये खुद बोल रहा है, देखो अतः स्पष्ट है कि चित्र ई की स्थिति स्पष्ट नहीं है। किसकी, चित्र ई की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, अतः दिए गए तथ्य में अपर्याप्त विकल्प डी सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अपन अगला क्वेश्चन आपका। अब देखो ये क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 6 सहकर्मी एक व्रत में बैठे हैं। 6 सहकर्मी क्या है, एक व्रत में बैठे हैं और उनके चेहरे व्रत के मध्य भाग की ओर हैं। मतलब मैं क्या करता हूँ, पहले 6 बना देता हूँ। मान लो ये बना दिया मैंने, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में बैठा है। तो देखो मैं डायना को दर्शाऊंगा डी से और पुष्कर को दर्शाऊंगा पी यू से। ठीक है, और भी पी से जुड़े हुए नाम है, जैसे पद्मा हो गया, प्रियंका हो गया, तो प्रियंका को मैं दर्शा दूंगा पी आई से और पद्मा को दर्शा दूंगा मैं पी से। ठीक है, तो आप समझ जाना कौन क्या है। तो पहली इबारत क्या बोली उसने, डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में बैठा है। तो मैंने अनुमानित इसको बैठा दिया, बाद में दाया बाया देख लेंगे अपन। पुष्कर पी यू, पुष्कर और पद्मा के बीच में कौन बैठा है, डायना। तो डायना को किससे दर्शा दिया मैंने, डी से, और ये रह गया आपका पद्मा। पद्मा और पुष्कर के बीच में बैठ गया। आगे उसने क्या बोला अगली में, प्रियंका महेश और लक्की के बीच में। ये और एक नई चीज़ आ गई, प्रियंका जो है किसके बीच में, महेश और लक्की के बीच में। अभी क्या करो, इसको आप भूल जाओ, ये लाइन पे ध्यान दो। पुष्कर और महेश एक दूसरे के आमने सामने। तो क्या बोला उसने, ये रहा आपका पुष्कर और पुष्कर के सामने कौन है, महेश। ये मैंने बिठा दिया आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने। तो अब क्लियर होगा, प्रियंका महेश और लक्की के बीच में बैठी हैं। प्रियंका जो है किसके बीच में बैठी हैं, महेश और लक्की के बीच में बैठी हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इधर कौन है, इधर कौन है दोस्तों, पद्मा है। और उसने क्या बोला है, महेश और लक्की के बीच में कौन बैठी है, प्रियंका बैठी है। तो सॉरी हाँ, इधर कौन बैठी है, पद्मा बैठी है। और उसने क्या बोला है, महेश और लक्की के बीच में, ये महेश और ये रहा लक्की, इसके बीच में कौन है, प्रियंका है। तो ये रही प्रियंका, ये अपना क्या हो गया, बन गया दोस्तों। प्रियंका और महेश के बीच में, प्रियंका और लक्की के बीच में कौन, सॉरी महेश और लक्की के बीच में कौन बैठी है, प्रियंका बैठी है। थोड़ी टेक्निकल इशू हो जाता है दोस्तों, तो आप इसको लाउडली मत लेना। मैं इसको एक बार आपको समझाता हूँ बना के, क्योंकि इसमें उलझन ये हो रही है कि वो जो क्वेश्चन बोल रहा है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। जैसे मैं एक बार इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो 6 व्यक्ति हैं, इस प्रकार से आपको बनाना है। उसने बोला है डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में बैठा, तो मैंने अनुमानित बिठा दिया, ये डायना है, ये पुष्कर है, और किसके बीच में बैठा है, पद्मा के। तो पीछे मैंने पद्मा को दर्शा दिया। ठीक है, आगे आपका क्लियर हो जाएगा। प्रियंका महेश और लक्की के बीच में बैठी हैं, तो क्या इसको भूल जाओ। अभी ये लाइन याद रखो, पुष्कर और महेश आमने सामने है, तो ये पुष्कर है, इसके सामने मैंने महेश को बिठा दिया। तो उसने क्या बोला है, अब देखो ये कैसे क्लियर होगा कि आप डाउट में जा रहे होंगे, ये मन से कैसे बिठा दिया पुष्कर और पद्मा, ये पुष्कर और पद्मा हो जाएंगे यहाँ पे क्लियर। क्योंकि क्या बोला आगे उसने, प्रियंका महेश और लक्की के बीच में बैठा है। तो क्योंकि इधर देखो 2 जगह खाली है, एक ये और एक ये, और महेश और लक्की के बीच में कौन है, ये लक्की है, और इसके बीच में कौन है, महेश है, सॉरी प्रियंका है। कौन है, प्रियंका। ये बिठा दी, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगी, इबारत क्लियर हो जाएगी। अब उसने पूछा क्या है, महेश के पड़ोसी कौन है। अब ये रहा महेश, तो महेश के पड़ोसी कौन कौन है, एक तो प्रियंका और एक क्या है, पद्मा है। आंसर क्या आ जाएगा, प्रियंका और पद्मा। ये रहा सी ऑप्शन। देखो आप
प्रियंका और पद्मा क्या है, महेश के पड़ोसी हैं। इससे जो जुड़ा हुआ है देखो बना हुआ आपको खुद को दिख जाएगा यहाँ पे देखो, ये रहा महेश पद्मा और प्रियंका के बीच में है। अगला क्वेश्चन क्या बोला उसने, इसी से जुड़ा हुआ, पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन बैठा है। तो देखो वो अपना हट गया, तो अपन इसके हिसाब से आंसर निकाल लेते हैं। पद्मा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो पद्मा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डायना बैठी है। तो पद्मा के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है, डायना बैठी है। तो आंसर हो जाएगा अपना ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी पद्मा के ठीक दाईं ओर। और देखिए अपन प्रियंका के सामने कौन बैठा है, वापस चलो प्रियंका के सामने कौन बैठा है भाई, प्रियंका ये रही प्रियंका, और प्रियंका के सामने कौन बैठा है, डायना बैठी है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डायना हो जाएगा आपके इसका आंसर, ये रहा डायना, बी ऑप्शन। यहीं पे अपना क्या होता है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अपना आज का सेशन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।